हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पर डे डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 26 अप्रैल 2024 है। इससे पहले 24 और 25 का करंट अफेयर्स वीडियो अप टू डेट नहीं कर पाए थे किसी कारण। आज 3 दिन का वीडियो आपको मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। इनका महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो वहाँ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पर डे आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो करंट अफेयर्स का पकड़ आपका बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है 2024 में करंट अफेयर्स, जो भी पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं, उनका भी वीडियो मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अप्रैल तक में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं 2024 में, उनका वीडियो हम बनाए हुए हैं। और इनके साथ भारतीय संविधान, जिसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं, उनका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। अगर पॉलिटी का पूरा वीडियो देख लिए तो हम 100% गारंटी देते हैं कि जितना हम यूट्यूब पर पढ़ाए हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए, बहुत हुआ बकवास, बिना समय गंवाए आज की पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, वेल्स विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को साहित्य में डायरेक्टरेट की मानक उपाधि सम्मानित किया है। वेल्स विश्वविद्यालय ने किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को साहित्य में डायरेक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरण। रामचरण को वेल्स विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता जो कि हैं, उन्हें साहित्य के लिए डायरेक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, मानद उपाधि 2024 से किस अभिनेता को दिया गया है? तो रामचरण को दिया गया है। यह है रामचरण का इमेज। इन्हें ही 2024 में वेल्स विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस तरह से इसे सम्मान दिया गया है 2024 में। इनके बाद चलिए, बिना समय गंवाए आज की दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेवा में शामिल हुए स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह मजीठिया का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103 वर्ष में दिलीप सिंह मजीठिया का निधन हो गया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। ये है उनका इमेज दिलीप सिंह मजीठिया का। इनके बाद चलिए आज की तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है, अंकटाड की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने फीसदी कर दी गई है? अंकटाड की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने फीसदी कर दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.5% कर दी गई है। जब भी अर्थव्यवस्था की बात आती है तो वहाँ आपको एक बात दिमाग में आता होगा, जीडीपी। तो अलग अलग संस्थाएं अलग अलग देश के जीडीपी जारी करते हैं। तो भारत के भी जीडीपी अलग अलग संस्थाएं जारी किए हैं। लगे हाथे
इनको भी देख लेते हैं एक नज़र में। तो कह रहा है मूडियस ने भारत की जीडीपी वास्तविक वृद्धि दर रहने का जो अनुमान लगाया है 8%। मूडियस एक संस्था है, उन्होंने भारत की जीडीपी रहने का जो अनुमान लगाया है 8%। इसके बाद बात करते हैं एडीबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है 7%। जब भी आती है एडीबी की, तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना जो की गई थी 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। इसकी मुख्यालय की बात करें मनीला फिलीपींस में पड़ता है। एडीबी में वर्तमान सदस्य 68 गो हैं। इनको भी एक नज़र में आप देखते चलिएगा। इनके बाद चलिए आईएमएफ ने भी जीडीपी जारी किए हैं 2023-24 में। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जीडीपी वृद्धि दर संशोधित अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है, तो 6.1% रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना की बात करें 1930 ईस्वी में की गई थी। कि शतक की महामारी के बाद 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें वाशिंगटन डीसी में, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद है ओईडीसी द्वारा 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसको हम लोग आर्थिक सहयोग और संगठन और विकास संगठन के नाम से भी जानते हैं। इनकी स्थापना की बात करें ओईसीडी की, तो 1961 में। इसकी मुख्यालय की बात करें पेरिस फ्रांस। इसके बाद जो जारी किया गया है यूएनसीडीएटी ने 2022 में भारत के आर्थिक विकास दर रहने का जो अनुमान लगाया गया था 6.6%। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 30 दिसंबर 1964 में। मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी 2 मासिक मौद्रिक नीति में परिवर्तन रेपो दर की बात कर रहा है। तो रेपो दर 6.5%। बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी आरबीआई की। तो इसका राष्ट्रीयकरण को देख लेते हैं तो 1959 ईस्वी में किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण आरबीआई का। भारतीय रिजर्व बैंक की सार्वजनिक स्वामित्व को हस्तांतरित किया गया कब, अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता था, स्थापित किया गया था, जिसे 1937 ईस्वी में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय वर्तमान में मुंबई में है, जहां पर क्या होते हैं, जहां पर गवर्नर और जहां पर नीति आयोग नीति भी निर्धारित किए जाते हैं। और ओसबर्न जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, अप्रैल 2023 में वर्तमान तिथि के अनुसार आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। इन्होंने उर्जित पटेल का स्थान लिया है। 12 दिसंबर 1948 में पदभार संभाला। इनके बाद जो भारतीय रिजर्व बात आती है जीडीपी की, तो जीडीपी और सारी संस्थाएं ने जारी किया गया है, तो उनके विषय में भी देख लेते। एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी रहने का जो अनुमान लगाया है 6.7%। एशिया विकास बैंक, इसको एशियाई डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में स्थापित की गई। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। मांडयुग शहर में इसका आर्किटेक्चर सेंटर में स्थित है। आईसीएआर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। आईसीआरए का फुल फॉर्म होता है भारतीय निवेश सूचना और क्रेडिट रेपिंग एजेंसी। इनकी स्थापना की बात करें तो 1991 गुरुग्राम में की गई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय वर्तमान में है। इनके बाद लगे हाथ देख लेते हैं कि इंडिया
रेटिंग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान जो लगाया गया है 6.7%। संयुक्त राष्ट्र में वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 6.3%। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में की गई। संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय की बात करें अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है एंटियो गुटेरस है। इनके बाद बात करते हैं आईएमएफ की। आईएमएफ ने जो भारतीय वित्तीय वर्ष जो 2024 में रहने का अनुमान लगाया है तो उनको देख लेते हैं। तो आईएमएफ ने चालू वित्तीय वर्ष 2024 में जीडीपी वृद्धि दर रहने का जो अनुमान 6.3 से बढ़ाकर 6.7 कर दिया गया है। आईएमएफ का फुल फॉर्म इससे पहले बताए हुए हैं, तो आप उनको भी देखे ही होंगे। इनके बाद चलिए और सारे संस्थाएं ने जारी किया है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 6.6%। इसके बाद विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 6 जनवरी 1943 में विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से किया जाए आधिकारिक रूप से तो 1945 में ये उद्घाटन किया गया। ये 1945 में बनकर तैयार हो गया। मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में। कुल देश जो है 189 सदस्य हैं। इनके बाद बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में तिमाही भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 8.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। इनके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं रेटिंग एजेंसी बीच में वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 7%। समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आज का जीडीपी से इतना सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। इनके बाद चलिए लगे हाथ अब देखते हैं आज का जो प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है उनको देख लेते हैं। यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या 2 गुना होने का अनुमान लगाया है, तो 77 वर्ष में। इनके बाद चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा ए बिल्डर एंड ए एजेंसी नामक पुस्तक लॉन्च किया है, तो भूमेश्वर चिल्ला ने लॉन्च किया है। ये भूमेश्वर चिल्ला का इमेज है। इनके बाद चलिए आज का 6 नंबर प्रश्न कर रहे स्वदेशी मुद्दा पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये न्यूयॉर्क में किया गया है। स्वदेशी मुद्दा पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये न्यूयॉर्क में किया गया है। इनके बाद आज का 7 नंबर प्रश्न आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो रोहित शर्मा। आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो रोहित शर्मा। अब चलिए लगे होते हम लोग रोहित शर्मा का इमेज देख लेते हैं जो कि 250 मैच आईपीएल में खेलने वाले हैं। ये रोहित शर्मा का इमेज रहा। चलिए आज का जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या भारत का लक्ष्य कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है, भारत का लक्ष्य कब तक मामला मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है, तो ये 2030 तक हासिल कर लेंगे भारत जो है, भारत अंतरिक्ष मालवा मुक्त। इनके बाद चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 9 नंबर प्रश्न कर रहा है विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ा चांदी उत्पादक कौन बन गया है, विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक देश कौन सा बन गया है, तो हिंदुस्तान जिंक बन गया। ये हिंदुस्तान जिंक का इमेज रहा जो विश्व स्तर पर तीसरे सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गया। इनके बाद आज का अंतिम प्रश्न 10 नंबर है भारत में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, भारत में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो ये 9 पदक जीते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और समझ में आई होगी। अगर प्यारे से छोटे से वीडियो आपके काम का चीज़ है और समझ में आई तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो वहाँ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, या पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय, खुश रहिए, मगन रहिए, आपका दिन शुभ हो।